राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ विधानसभा सत्र का आगाज। अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 2025 तक उत्तराखंड की देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में होगी पहचान। सड़क से सदन तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। परीक्षाओं में धांधली और महंगाई को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी किया प्रदर्शन। देहरादून में स्टाफ की कमी से जूझ रहा दून मेडिकल कॉलेज। मरीजों को डायलिसिस कराने में आ रही दिक्कतें स्वास्थ्य विभाग को भी कई बार दी जा चुकी है जानकारी। उत्तरकाशी में करीब आधे घंटे ओलावृष्टि और बर्फबारी। किसानों की फसलों का हुआ भारी नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख करेंगे खबरों का और बता दें आपको गैरसैंण से खबर, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। 1 घंटे राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और इसी के साथ 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा ऐसा दावा भी किया गया है। अभिभाषण में सरकार के आगामी कार्यों का भी जिक्र किया गया है। तो उत्तराखंड बजट सत्र की कार्यवाही जो है शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है। बता दें कि 1 घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चला है और इस अभिभाषण के जरिए राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और इसी के साथ दावा किया गया है कि 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि अभिभाषण में सरकार के आगामी कार्यों का भी जिक्र किया गया है। तो विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आज शुरू हुई है, पहला दिन आज रहा और इसी के साथ 15 मार्च को उत्तराखंड का बजट जो है वो पेश होगा। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है। 1 घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चलता रहा और बता दें कि अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इसके साथ ही यह दावा भी किया है कि 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा और इसी के साथ बताया जा रहा है कि अभिभाषण के दौरान सरकार के आगामी कार्यों का भी जिक्र किया गया है। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखा जाए तो विधानसभा सत्र का आज आगाज हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ क्या कुछ खास रहा अभिभाषण में? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज से राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसके साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी और निश्चित तौर पर जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस निश्चित तौर पर जो सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां रही है, किस तरह से सरकार ने तमाम विभागों में या तमाम क्षेत्रों में काम किया है, उस बात को पहले करने के राज्य जी। तो देखा जा सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है। 1 घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण चला है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम देखें तो आज कांग्रेस जो है बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बता दें कि पूरे देश में आज कांग्रेस जो है हल्ला बोलेगी। बीजेपी के खिलाफ लगातार बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो है उत्तराखंड में भी देखी गई है। बता दें कि अभिभाषण के दौरान भी काफी हंगामा देखा गया है। उत्तराखंड में भी जोरदार प्रदर्शन जो है कांग्रेस ने किया है और सरकार की नाकामियों को जो है लगातार जो है विपक्ष गिनाता हुआ नजर आ रहा है। अनेक मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। बता दें कि इसी के चलते जहां पूरे देश में आज कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी ये हंगामा देखा गया। एक छोटा प्रदेश पूरे राष्ट्र के अंदर में किस प्रकार से एक अपना एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है। कई जगह फर्स्ट, कई जगह द्वितीय, कई जगह थर्ड पोजीशन और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रियों को, पूरे सरकार को बधाई देता हूं कि जो उन्होंने पिछले साल के अंदर में कार्य किया है। हर एक उत्तराखंडी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और सबसे जो बात गहरी लगी है वो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा कि 21st सेंचुरी
और उसका तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि सरकार हर एक उत्तराखंडी मेहनत कर रहा है भारत को विश्व गुरु बनने के, भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए, और उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का, ये संकल्प है नए उत्तराखंड का, और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और नए उत्तराखंड के संकल्प में सभी की भागीदारी, सभी का सहयोग और सभी का समर्थन चाहिए। ये अभिभाषण पूर्ण रूप से हमको 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे, जिसमें आज भी हम कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई, लेकिन इसी दौरान सड़क से सदन तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। सदन के बाहर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। परीक्षाओं में धांधली और महंगाई को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखा जा रहा है। लगातार जो है सरकार को घेरने की शुरुआत जो है कांग्रेस ने कर दी है और कई मुद्दों को लेकर आज हावी होगी कांग्रेस बीजेपी पर। और इसी के चलते अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आज जहां बजट सत्र का आगाज हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, पहला दिन आज रहा और काफी हंगामेदार रहा क्योंकि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार जारी है। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क से सदन तक कांग्रेस का यहां प्रदर्शन देखा जा रहा है। सदन के बाहर कांग्रेस ने जमकर हंगामा भी किया है। आपको बता दें कि परीक्षाओं में धांधली और महंगाई को लेकर कांग्रेसी जो है धरने पर बैठ गए। देखा जाए तो अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार जो है भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन खासतौर पर अगर हम देखें उत्तराखंड में तो परीक्षाओं में धांधली और महंगाई एक काफी अहम मुद्दा बन गया है और इसको लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, नारेबाजी देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सदन के बाहर ही विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने शुरू कर दिया। बैनर ले लिए गए हाथ में और लगातार नारेबाजी भी की गई, जमकर हंगामा देखा गया। और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का यह हंगामा जो है देखा गया है सदन में। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है और सरकार ने इस प्रदेश को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए कांग्रेस विधानमंडल दल ने निर्णय लिया कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। कल से सत्र प्रारंभ है और स्वाभाविक बात है कि कल से जो है हम कार्य स्थगन के माध्यम से जो है विषयों को सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कल बेरोजगारी हमारा एक ऐसा विषय है जिसको हम प्रमुखता के साथ सदन पर रखेंगे। स्वास्थ्य का मामला है, आवारा पशुओं का मामला है, गन्ना है और शिक्षा है। ये विषय कल हम कार्य स्थगन के माध्यम से सदन के अंदर रखने का। ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग।
तो जहां उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन सत्र शुरू होते ही हंगामा भी देखने को मिला है। बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी थी, इसलिए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस सत्र में कई विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन शोर शराबे के कारण कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सभागार में सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी महिलाओं को मोमेंटो और शॉल से सम्मानित किया। भगत कोश्यारी ने बताया कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करने वाली इकलौती पार्टी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती है और इसलिए पार्टी की ओर से आज यहाँ महिला मोर्चा की ओर से आदरणीय सुषमा स्वराज जी की स्मृति में महिलाओं के अच्छे काम करने वाली महिलाओं का सम्मान का कार्यक्रम किया गया। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें हैं, उससे हमारे जिले में हमारी महिलाओं के अंदर, माता बहनों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की एक देश है, लगन है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन बहनों के, माताओं के प्रयास से हमारा जिला एक आदर्श जिला बनेगा और इस जिले में हमारे छोटे छोटे उद्योग शुरू होंगे, कुटीर उद्योग शुरू होंगे और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा। दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की डायलिसिस नहीं हो रही है। ऐसे मरीज जिन्हें हर महीने डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वह मरीज परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है। वहीं वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने बताया कि मरीजों की डायलिसिस अटल आयुष्मान योजना के तहत की जा रही है। यह सही है कि स्टाफ की कमी से दिक्कत आ रही है। अभी डायलिसिस विभाग में केवल 3 लोगों का ही स्टाफ है, जबकि विभाग में और कर्मचारियों की भी जरूरत है। स्टाफ की कमी के बारे में बीच में उन्होंने बोला है। कुछ एक स्टाफ आता है जो ट्रेनिंग के लिए आता है, लेकिन कुछ उसमें जो हमारे ट्रेन स्टाफ थे, 1-2 स्टाफ थे, यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। इसी वजह से हम लोग सेकंड शिफ्ट अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को नंबर बढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट स्टाफ चाहिए, कम से कम 4 या 5 स्टाफ और चाहिए, जिससे हम सेकंड शिफ्ट भी दे पाए। और लेकिन हम लोग जैसे अगर पेशेंट हमारा पूरा डायलिसिस मशीन 10 मशीन है, ऑलमोस्ट सारी फुल रहती है डेली। आयुष्मान की वजह से हम लोग कुछ पेशेंट को भेजते भी हैं, तो 2-3 जगह पे आयुष्मान से फ्री में होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन में फ्री हो रहा है डायलिसिस। इंद्रेश वाले डायलिसिस आयुष्मान से फ्री में कर रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के नेतृत्व में शहरों और गांवों की तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्यों से लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। धामी सरकार लगातार नई योजनाओं के जरिए लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। लोगों को रोजगार दिलाने से लेकर शहर के सुंदरीकरण के लिए जगह जगह पार्कों की व्यवस्था की जा रही है और लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद करने का सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। धामी सरकार केंद्र की डबल इंजन सरकार के साथ मिलाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। निगम अपने जो कार्य हैं उनको अंजाम दे रहा है और किसी भी शहर की पहचान उसके सौंदर्य से होती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे क्षेत्र में आवास विकास में सबसे ज़्यादा पार्क हैं। इस बार हमने, चाहे वो अमृत योजना के माध्यम से बनाए गए हैं या हमने अपने बोर्ड फंड से बनाए, किसी भी मद से हमने बनाए, अभी इस टाइम तक इन 4 सालों में आवास विकास के 20 से 22 पार्क बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे जो कुछ पार्क बचे हैं उनके बहुत जल्द हम लोग टेंडर निकालने जा रहे हैं, जिससे कि और भी पार्क जो आउटर में जो हमें पार्क मिले हैं 1-2, उसमें से भी अभी 2 पार्क हमारे निकल चुके। तो चलिए अब बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां गैरसैंण में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान धामी कैबिनेट ने बड़े फैसले सुनाए हैं।
विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि महिला मंगल दलों को अब 40 लाख की राशि दी जाएगी। मंदिरों में सौंदर्यीकरण के लिए अब 50 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज सदन की कार्यवाही हुई है और आज से विधानसभा सत्र का आगाज उत्तराखंड में हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही। तो वहीं दूसरी ओर धामी कैबिनेट की बैठक भी हुई है गैरसैंण में। बजट सत्र के दौरान धामी कैबिनेट ने बड़े फैसले सुनाए हैं। बता दें कि विधायक निधि को बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां महिला मंगल दलों को अब 40 लाख की राशि दी जाएगी। मंदिरों के सौंदर्यीकरण की अगर हम बात करें तो अब 50 लाख रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। तो कई बड़े और अहम फैसले जो है धामी कैबिनेट में दिए गए हैं बजट सत्र के दौरान। यह अहम बैठक हम कह सकते हैं और काफी बड़े फैसले जो है आज सुनाए गए हैं। तो गैरसैंण में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और काफी अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में बेमौसम ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई है। घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई। फलदार और फूलों से लदे पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं, आलू, धनिया, मिर्च की फसलें भी बर्बाद हो गई है। पूरी घाटी बर्फबारी से सफेद चादर से ढक गई है और बता दें कि इस पूरी घाटी में ठंड और ठिठुरन भी बढ़ गई है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन जल्द ही किया जाएगा। उसके बाद ओले भी गिरे और ओले गिरने से जो है गाजना क्षेत्र में जो है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे लोगों ने आलू की खेती की हुई है, उसमें भी भाई बहुत क्षति हुई और धनिया, लहसुन, प्याज आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफ़ी गाजना क्षेत्र वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है खेती बाड़ी में। तो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कुछ देखना चाहिए किसानों के प्रति और लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिले। टिहरी गढ़वाल नैनबाग में क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, व्यापारी और क्षेत्र की जनता शामिल रही। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें नैनबाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि इन समस्याओं को शासन प्रशासन के पास लेकर जाएंगे और इन विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। नैनबाग क्षेत्र की भद्री घाटी की विकास के कार्यों के लिए की है, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर पूरा जोर दिया गया है। यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र पंचायत प्रधान और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो संबंधित आदमी थे, व्यापार मंडल, इन लोगों ने सभी क्षेत्र के विकास की बातें रखी है और इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई है, ताकि वो अपने शासन प्रशासन मंत्रियों के पास जाकर के अपनी मांगों को स्वीकृत कराएं। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले का शुभारंभ हो चुका है। श्री झंडेश्वरी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री दरबार साहिब पहुंच गई है। देश के अधिकांश राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी काफी संख्या में भी संगतें आ रही है। झंडे को जयकारों के बीच लकड़ी की केचियों के सहारे उतारा गया। नीचे उतारकर झंडे को पंचामृत से स्नान कराकर 3 तरह का गिलाफ चढ़ाया जाता है। इस बार जालंधर के संसार सिंह के परिवार को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने लापता युवक का शव घर के आंगन से बरामद किया है। युवक 1 महीने पहले लापता हुआ था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। तब से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस प्रशासन ने संदेह होने पर घर की तलाशी ली, जिसके बाद घर के आंगन में ही युवक का शव जमीन में दबा मिला। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।
कुलवीर नाम के एक युवक की गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने पीएसी के साथ गांव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके कोर्ट से भिजवाई जाएगी। अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी जो है अब इसके बाद होगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च सोमवार से शुरू हो गया है। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट में उद्यमियों और बेरोजगार नौजवानों के हितों को साधा गया है। बजट से सभी को राहत मिलेगी। अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया। तो चंपावत से आपको खबर बता दें, जहां पर्वतीय क्षेत्र में किसान सूखे से परेशान है। किसानों ने फसलों के साथ अपने बोए थे, लेकिन मौसम की मार और सरकार की उदासीनता से किसानों के हौसले पस्त हो गए। किसानों की गेहूं, सरसों, मटर की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। जिला किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि जिले में किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। फसल चौपट होने से किसान कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसानों के पास सामूहिक आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पिछले 7-8 महीनों से बारिश नहीं होने के कारण बहुत बुरा हाल हो चुका है खेतों का। मैं पिछले 1-8 महीने से लगातार अपने इस दर्द को बयान कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़ा दुख का विषय है, घोर संकट पैदा हो गया है किसानों के सामने। साथियों, हमने गेहूं बोया, हमने जौ बोया, हमने मटर लगाई, चना बोया, मसूर बोया, तमाम जो हमारी फसलें थी किसानों ने अपने खेतों में लगाई थी। बारिश नहीं होने की वजह से वो लगभग सूख चुकी है। हम राज्य सरकार से जिले के किसान ये मांग करते हैं, मांग के साथ साथ निवेदन भी हाथ जोड़कर करते हैं हम लोग किसान लोग, कि सरकार इस जिले की ओर विशेष ध्यान दे। देश को पहला सीडीएस देने वाले उत्तराखंड से अब एक महिला अधिकारी के रूप में पहली सैन्य कमांडर मिली है। पहली महिला अधिकारी बनने वाली केवर गांव की गीता राणा नेगी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कर्नल गीता राणा नेगी इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि कर्नल गीता राणा नेगी वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल है। वहीं कर्नल गीता के पति सिद्धार्थ नेगी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वे उत्तराखंड के किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने और मोटे अनाजों के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसी उपलक्ष्य में सारे ग्राम के महिलाओं ने, ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका इस ऐतिहासिक चीज़ को जो है उसको सेलिब्रेट किया है। तो गीता राणा को सभी लोग का शुभकामनाएं गांव की तरफ से। वो इतने बड़ी पद पर पहुंची हुई हैं, इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले भविष्य में और भी जो बच्चे होंगे या जो महिलाएं हैं वो इतने बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगे और कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे से अपना परचम लहराएंगी। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया। सब यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी। अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी। और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रही है।
अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी गांव की बहू ने एक ऐतिहासिक इतिहास रचा है कि वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसके लिए तो हम जितना भी कहें कमी है, उन्होंने हमको बहुत ही गर्व महसूस कराया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।